बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.9 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, जो कि है एक फंक्शन गिवन है, डिटरमाइन करना है द इंटरवल्स इन विच फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये एक डोमेन दी गई है, इस डोमेन के अंदर तो ज़रा मतलब एक बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन, एकदम से ट्रेंड चेंज हो गया है। 2.8 तक हमने जस्ट डेरिवेटिव लेना सीखे, अब उन डेरिवेटिव्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं उनके बारे में आएंगे। तो वीडियो काफ़ी लेंथी बन सकती थी इसकी, तो मैंने कोशिश करता हूँ इसको हम इन शॉर्ट जल्दी से जल्दी इसको समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले आपको एक साइन एक्स एक फंक्शन दिया गया है -पाई से लेकर पाई तक। तो जो हम करने जा रहे हैं वो क्या है, क्या हमने शो करना है, इंक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग क्या होता है। तो वो समझने के लिए हम साइड पर इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ स्टार्ट हो रहा है -पाई से और एंड हो रहा है कहाँ पर, पाई पर। तो एक्स एक्सिस पर लिखता हूँ मैं -पाई से स्टार्ट करना है और एंड कहाँ पर करना है इसको मैंने, पाई पर। दरमियान में -पाई का मतलब क्योंकि 180 होता है तो दरमियान में एक 90 बना लेते हैं, -पाई/2 और +पाई/2। ये ग्राफ सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसा ग्राफ बनता है साइन एक्स का। कैसे बनता है ये आप फर्स्ट ईयर में जब थे चैप्टर नंबर 11 पर, वहाँ पर आपने साइन के ग्राफ बनाना सीखे थे। तो अब इसका बिहेवियर देखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है, इसकी वैल्यू जो है वो -1 तक जा रही है। ज़ीरो से माइनस में जाना मतलब डिक्रीज़ होना। फिर -1 से लेकर यहाँ तक 1 होता है तो 1 तक जा रहा है। तो इस इंटरवल में -पाई, यानी कि पहला इंटरवल ये था -पाई से लेकर -पाई/2 तक, दूसरा इंटरवल -पाई/2 से लेकर +पाई/2 तक, जिसमें फंक्शन की वैल्यू -1 से इंक्रीज़ करती करती 1 तक जाती है और फिर दोबारा से 1 से डिक्रीज़ करती करती 0 आती है। तो ये 3 इंटरवल्स आते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी वैल्यू डिक्रीज़ करती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करती है और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी वैल्यू दोबारा से डिक्रीज़ करती है। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ बनाए बग़ैर हमने फंक्शन की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू डिटरमाइन करनी है विद द हेल्प ऑफ किसके साथ, किसकी मदद के साथ, जो हमने सीखा है डेरिवेटिव्स लेना। तो डेरिवेटिव में जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो हमें क्या बताता है, स्लोप बताता है। कैसे पता चलती है, देखते हैं कि वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है डिक्रीज़ कर रही है। तो सबसे पहले हमें ये वाले पॉइंट्स चाहिए जिसमें चेंज आना शुरू होता है, यानी कि डिक्रीज़ होती हुई वैल्यू मैक्सिमम डिक्रीज़ होती है और उसके बाद इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, और फिर इंक्रीज़ होती वैल्यू मैक्सिमम इंक्रीज़ होने के बाद क्या होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज़ होना शुरू। तो हमें ये वाला -पाई/2 और +पाई/2 निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन लिखेंगे। यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट है, वो सिर्फ समझने के लिए हमने लिखा है। फंक्शन है f(x) = sin x। फंक्शन लिखने के बाद आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x d/dx ऑफ साइन x। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आ गया। अब ये जो पॉइंट्स होते हैं इन्हें कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, जहाँ से चेंज आना शुरू होता है, अपनी वैल्यू मैक्सिमम इंक्रीज़ हो चुकी होती है या मैक्सिमम डिक्रीज़ हो चुकी होती है, उसके बाद आपके पास यानी कि मिनिमा या मैक्सिमा आ चुका होता है और उसके बाद चेंज आना शुरू हो जाता है। मिनिमम वैल्यू इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है और मैक्सिमम वैल्यू डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो इसे कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स जिन पर सोचना है। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए आप क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को पुट करते हैं किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो cos x किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। अब x = cos इनवर्स ऑफ 0। cos इनवर्स ऑफ 0 निकालते हैं कैलकुलेटर से। देखें कैलकुलेटर मेरा किस पर है, इस टाइम आप देख सकते हैं d लिखा आ रहा है। d का मतलब है डिग्री में है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी डोमेन है वो रेडियन में गिवन है, पाई में। तो हमें इसको कन्वर्ट करना है किस में, कैलकुलेटर को रेडियन में। तो जो मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ ये FX991EX है, मार्केट में लेटेस्ट कैलकुलेटर ये है। किस तरह कन्वर्ट होगा, आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, शिफ्ट के बाद प्रेस करना है ये वाला मेन्यू, यानी कि सेटअप में जाना है। सेटअप में लिखा आता है एंगल यूनिट्स, 2 प्रेस करेंगे। एंगल यूनिट के बाद फिर से 2 पर लिखा आ रहा है रेडियन, तो 2 प्रेस कर देंगे। अब जहाँ पर D लिखा आ रहा था वहाँ पर क्या लिखा आएगा, R। तो आप क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कॉस का, क्योंकि यहाँ पर cos इनवर्स ऑफ 0, तो cos इनवर्स ऑफ 0 लेने के बाद आंसर आता है पाई/2।
तो एक आपके पास जो मतलब x की वैल्यू आ गई वो आ गई π/2। एक वैल्यू और है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है -π/2, तो वो कैसे निकालेंगे? तो हम देखते हैं हमें डोमेन क्या गिवन है। डोमेन है -180 से +180 तक। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ ग्राफ, मतलब ये आपने जो 9 चैप्टर से 14 चैप्टर तक जब आप पढ़ते थे तो उसमें आपने ये चीज़ें पढ़ी थी। ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलें तो माइनस में साइन आते हैं। तो ये 0 -90 -180, -180 को कहते हैं -π। यहाँ से हम इस तरफ आए तो ये होता है -90 यानी कि -π/2। -π/2 से किस पर आए? 0 पर आए। 0 से जब इस तरफ जाएंगे तो आ जाएगा π/2, और π/2 से जब इधर आएंगे दोबारा से, ठीक है, तो ये एक कंप्लीट राउंड आपके पास बन जाएगा +π तक। तो -π/2 से π/2 तक आपने चक्कर लगाना है। इसमें एक पॉइंट तो आ चुका है जहाँ पर कास क्या होता है? 0। अब कास कहाँ कहाँ पर 0 होता है? साइन इस 0 पर और इस पॉइंट पर क्या होता है? साइन थीटा 0 होता है, जबकि कास थीटा y एक्सिस पर क्या होता है? 0। तो कास थीटा 0 होगा कहाँ कहाँ पर? यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। चेक करने के लिए आप यूँ कर सकते हैं, कॉस शिफ्ट पाई ये लिखा होता है इसके ऊपर येलो कलर में, π/2। तो cos π/2 पर भी क्या होता है? 0 होता है, और cos -π/2 पर भी क्या होता है? 0 होता है। क्योंकि दोनों पर 0 है इसलिए यहाँ पर सिर्फ π/2 नहीं, इस डोमेन के अंदर रहते हुए दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर cos थीटा क्या होता है? 0 होता है। तो वो दोनों पॉइंट्स आपने लिखने हैं। तो बेहतर यह है कि इसको याद कर लें कि π/2 और -π/2 अगर डोमेन ये दी हो तो इसके अंदर 0 होता है। कैलकुलेटर बार बार बच्चों के पास नहीं होते तो उसमें भी आपको आसानी मिल जाएगी। तो x की दो पॉइंट्स आ चुके हैं, -π/2 और +π/2। ये बेसिकली क्या निकले हैं? हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स निकले हैं जिसके अंदर मतलब वैल्यू में चेंज आता है ग्राफिकली, अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। क्योंकि ग्राफ नहीं है, आपने समझना है इसको। तो समझने से अगर डायग्राम के मुताबिक देखा जाए तो -π से -π/2 तक फंक्शन की वैल्यू क्या कर रही है? डिक्रीज़ कर रही है, और -π/2 से +π/2 तक फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। तो ये बेसिकली वो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए जहाँ से वैल्यू डिक्रीजिंग वैल्यू इंक्रीजिंग में और इंक्रीजिंग वैल्यू डिक्रीजिंग में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इन्हें क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है। अब क्रिटिकल पॉइंट से हम क्या बनाते हैं? इंटरवल। जैसे कि हमने यहाँ पे 3 इंटरवल बनाए थे, तो इनको आपने एडजस्ट करना है। तो पहला इंटरवल बनेगा -π से -π/2 तक, -π से लेकर -π/2 तक आपके पास क्या बन गया? फर्स्ट इंटरवल बन गया। सेकंड इंटरवल बनेगा -π/2 से लेकर +π/2 तक, -180 से लेकर -90 तक, फिर -90 से +90 तक, ठीक है, मतलब इनकी वैल्यूज़। फिर +90 से लेकर 180 तक, ये तीसरा आपके पास क्या आ जाएगा? इंटरवल आ जाएगा। इनको हम क्या कह देंगे? ये हमारे पास तीनों क्या आ चुके हैं? इंटरवल्स आ चुके हैं कि जिसके अंदर हमने चेक करना है। तो अब ये 3 इंटरवल्स आ गए हैं, तीनों पर हम बारी बारी चेक करेंगे। पहले ये वाला इंटरवल लिखेंगे, ठीक है, -π से लेकर -π/2 तक, ठीक है। फिर लिखेंगे सेकंड इंटरवल। सेकंड इंटरवल है -π/2 से लेकर π/2 तक। थर्ड इंटरवल क्या है? कहाँ से लेकर? π/2 से लेकर π तक। तो किस में पुट करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव में। फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर क्या था? f(x) = cos x। तो f(x) = cos x, ये फर्स्ट डेरिवेटिव में लिख लिया। इधर भी आ जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव में ही चेक करना है, cos x, और इधर भी आ जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव में ही चेक करना है, cos x में पुट करके देखना है। तो अब पुट क्या करना है? -90 से लेकर +90 तक आप कोई पॉइंट इसके दरमियान में पुट कर सकते हैं। -180 से लेकर -90 तक के दरमियान में कोई पॉइंट। तो क्योंकि -180 लिखा हुआ है, पाई का मतलब होता है 180, तो -180 से लेकर -180/2 -90 तक आप कोई भी पॉइंट चेक कर सकते हैं। तो इसको जो चेकिंग है ये रेडियन में, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आती बार, तो मैं दोबारा से कैलकुलेटर को कन्वर्ट कर लेता हूँ कि इसमें डिग्री में कैसे जाएंगे। शिफ्ट मेन्यू, दोबारा से एंगल यूनिट यानी कि 2, और इस बार डिग्री 1 पर लिखा रहा था, 1 प्रेस करने से दोबारा से डिग्री आ जाएगा।
अब -180 से लेकर -90 तक कोई पॉइंट आप सोचें, -180 से -90, -90, -100, -120 एंड सो ऑन। तो हम एक -120 ही पुट कर लेते हैं, x की जगह पर लिखते हैं -120 और देखते हैं आंसर क्या आता है। तो आंसर आ रहा है -1/2, माइनस में आ रहा है, यानी कि आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव में इस इंटरवल में आंसर क्या आए, नेगेटिव आए, मतलब माइनस के साथ आए, इसका मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग है। क्या है, डिक्रीज हो रही है वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू डिक्रीजिंग है। अब -90 से लेकर +90 तक कोई पॉइंट सोचते हैं, -90, -80, 0 एंड अप टू सो ऑन। तो एक पॉइंट आप सोच लेते हैं -90 से लेकर +90 तक। लेट्स सपोज आप 45 भी कह सकते हैं, इसको 30 भी कह सकते हैं। तो कॉस, क्योंकि -90 से लेकर 180 तक कोई भी पॉइंट सोच ले लेंगे, कोई भी आपके जेहन में जो पॉइंट आता है, मेरे जेहन में 30 आया तो 30 पुट करने पर देखें प्लस साइन इस वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन नहीं आ रहा, इसका मतलब है ये वैल्यू पॉजिटिव है। अगर वैल्यू पॉजिटिव आए इसका मतलब क्या है, फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, यानी कि यहाँ पर इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है। इसी तरह अब +90 से लेकर 180 तक कोई पॉइंट 90 के बाद 100 आता है, तो हम cos 100 पर भी ट्राई कर सकते हैं। तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। आंसर अगर नेगेटिव आए इसका मतलब क्या है, वैल्यू क्या है, फंक्शन की डिक्रीजिंग है। तो ये बिल्कुल हमारे ग्राफ से क्या कर रही है, मैच कर रही है। जैसे कि हमने बात की थी -180 से लेकर +90 तक फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। तो -180 से लेकर -90 तक फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। फिर -90 से लेकर +90 तक फंक्शन क्या है, इसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है, तो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है। और +90 से लेकर 180 तक वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है, तो उसकी वैल्यू क्या है, डिक्रीजिंग है। ये बेसिक एग्जांपल है। तो एट द एंड लिख देंगे द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग इन -π/2 to π/2 इंटरवल, और वैल्यू ऑफ फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग इन दिस एंड दिस इंटरवल। तो लिख देंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग, पहले इंक्रीजिंग का ज़रा पॉजिटिव इम्पैक्ट पहले देना चाहिए, फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन बेहतर लगता है। इंक्रीजिंग इन इंटरवल कौन सा है, -π/2 से π/2 तक वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। एंड वैल्यू ऑफ इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल, कौन सा इंटरवल, -π से लेकर -π/2 तक, एंड और किस में डिक्रीज कर रही है, π/2 से लेकर तक। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ चुका है, आपका आंसर आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप चैनल पर न्यू हैं और आपको चैनल समझ आया है तो समझ तो गए ही होंगे, नीचे एक बटन बना आता है